इसमें सिंपल सी चीज़ है कि हमारा जो केंद्रीय सरना समिति का जो पूजा स्थल है बहुत ही आस्था का चीज़ है। इसमें जो निर्माण कार्य करेंगे हम लोग, उसका जो बाउंड्री वॉल को किसी तरह का सिंगल इंच भी हम लोग उधर आगे नहीं करेंगे। हम अपना डिजाइन को रीमॉडलिंग कर दिए हैं, जिसके वजह से उसका बाउंड्री वॉल कुछ डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। जैसे काम चल रहा था सर, वो आगे काम चालू रहेगा? काम जो चल रही थी वो हाँ, सहमति से काम तो ये अब लास्ट स्टेज में है। जो सीरम टोली से जो मेकन फ्लाईओवर है, जो कि झारखंड का एक केबल स्टे ब्रिज है, बनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि झारखंड में हमारा इस तरह का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसीलिए ये अंतिम स्टेज में है। इसका जो भी है उसको डिज़ाइन को मिनिमाइज करके, जिससे कि किसी तरह का सरना स्थल को ठोस ना पहुँचे, उस हिसाब से हम लोग रीडिज़ाइन किए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो, और काम तो होना ही। अगले कितने दिनों में सर टारगेट है पूरा कर लेने का? ऐसे तो टारगेट मेरा फरवरी एंड तक का है, लेकिन मार्च तक हम लोग इस सीरम टोली फ्लाईओवर को जनता के लिए हम लोग हैंड ओवर करें। जी सर, परिचय क्या? मैं विनोद कच्छप, कार्यपालक के अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, रांची। हमारे साथ सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की भी मौजूद है। अजय दा, क्या कुछ बातचीत हुई जो आप लोग मांग कर रहे थे, क्या पूरी हुई? देखिए, L&T कंपनी के इंजीनियर पदाधिकारीगण आए थे और आपके द्वारा पथ निर्माण विभाग के भी सब आए हुए थे। तो सभी के द्वारा आश्वस्त किया गया है, या आश्वासन दिया गया है कि जो हम लोग 10 फीट का जो अंदर जो नापी किए थे वो हम लोग 1 इंच नहीं लेंगे। ठीक है। और बाकी बात रहा कि जो यहाँ पर जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान कर दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री के पहल से ही सब सारा कुछ हो पाया है, क्योंकि हम लोग उनके संज्ञान में दिए थे सब चीज़ को, और ये उनका समस्या का जो समाधान तो हो चुका है आज। और यही हम कहना चाहते हैं कि जो विकास का जो काम हो रहा है, इस पर रोड़ा और बाधा न आए, यही हम लोग आशा उम्मीद करते हैं। चमरा लेंडा भी यहाँ आए थे। देखिए, मंत्री चमरा लेंडा जी कल्याण विभाग के मंत्री है, वो आए, अपने अनुसार जो भी समस्या था उसको देखें और उन भी बात कह के समस्या का समाधान होना चाहिए। और हमने आज डीसी से मिल करके आज 4 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिल करके हम इस समस्या से अवगत कराया, और विभागीय के इंजीनियर और पथ निर्माण विभाग के भी अधिकारीगण सभी के द्वारा बुला करके यहाँ पर जो 10 फीट जो सरना स्थल जो लेने की बात थी वो पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। अब 1 इंच भी सरना समाज का जमीन आदि सरना स्थल का जमीन नहीं लिया जाएगा। इससे कार्य पर कोई प्रभावित होगा? आपको लगता है कि कार्य अच्छा से हो पाएगा? कोई कार्य? एकदम हम तो चाहते हैं कि जो विकास का काम हो वो झारखंड पूरे देश के राज्य में ऊपर उठकर काम करे, यही आशा और उम्मीद करते हैं। क्योंकि आप लोग का यहाँ पर जो सर्कुल होता है, पर्व में काफ़ी लोग भी यहाँ पर जतरा में आते हैं, नाश्ते करते हैं, तो क्या उसमें भी कोई बाधाएं अब नहीं आएंगी या बन जाने? देखिए, ये तो सरुल के दिनों में जिस तरह का मूव आता है, उसके लिए हम लोग विकल्प रास्ता देख लिए हैं कि कैसे आना और कैसे जाना है। क्योंकि लोगों का जो समस्या, तो समस्या का भी हम लोग सुने और जाने, और उस समाधान के लिए ही आज हम लोग सारे इंजीनियर के, चाहे पथ निर्माण के इंजीनियर हो, विभाग के अफसर हो, या फिर L&T कंपनी के इंजीनियर हो, चाहे उनके भी जो अफसर हो, सभी को बुला करके इस समस्या से अवगत करा दिया गया है। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहा इंजीनियर ने और क्या कुछ कहा जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं अजय तिर्की ने। यही वह सीरम टोली और मेकॉन का फ्लाईओवर है, जहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है सामने जो है यह सरना स्थल है, जहाँ की सभी लोग आते हैं, नाचते गाते पहुँचते हैं। जब सरहुल का मेला यहाँ लगता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यहाँ पहुँचते हैं। इस भवन के निर्माण को भी लेकर काफ़ी जो है हंगामा हुआ था, लेकिन भवन भी बनकर पूरी तरीके से निर्माण होकर खड़ा है। और ठीक इसके सामने जो यह सीरम टोली का जो फ्लाईओवर का समापन मेकॉन से लेकर जहाँ बनना है, जिसकी ज़मीन की मांग जो है की जा रही थी कि 10 फीट का जो है दिया जाए, लेकिन उसको लेकर काफ़ी विरोध जो है देखा गया। सरना स्थल को लेकर सरना समिति के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, वह काफ़ी जो है किया था। उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री के पहल पर जो है इस पर विचार किया गया। और आप देखिए कि यही सीरम टोली सरना स्थल है, जहाँ की ज़मीन की मांग जो है की जा रही थी, जिसको लेकर जो है अब यह ज़मीन जो रोड का तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो अब नहीं ली जाएगी। और मैं जूम करके तस्वीरें दिखा रहा हूँ।
कि आगे सामने जो है यही वह केबल स्टे ब्रिज है, क्योंकि आगे रेलवे स्टेशन है और यही रेलवे स्टेशन से ऊपर से होते हुए यह केबल स्टे ब्रिज जो शानदार, काफ़ी खूबसूरत और पहला अद्भुत झारखंड का यह बन रहा है, जो कि अब जैसा कि इंजीनियर ने कहा कि इसे अगले 1 से 2 महीने में जो है सौंप दिया जाएगा, जिससे कि काफ़ी जो लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था वह जो है, देखिए यह लोग भी कहते जा रहे हैं, यहाँ से बगल से जो गुजर रहे हैं, मैं खबर बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रहा है भैया, आने और जाने में काफ़ी धूल उड़ रही है। सामने जो अपार्टमेंट है उसमें देखिए लोग किस तरीके से मुश्किल से धूल का सामना करते हुए रहते हैं, और कहीं ना कहीं अब यह बन जाने से जो है एक बड़ी दुख दुविधा जो है लोगों की दूर होने वाली है, और यह बिल्कुल अपने आप में अद्भुत होगा। और जिसको ज़मीन की जो अधिग्रहण की बात कही जा रही थी, वह ज़मीन भी अब सीरमटोली सरना स्थल से नहीं लिया जाएगा, जैसा कि पूरी तरीके से जो है अधिकारी ने बता दिया, और अगले कुछ दिनों में जो है इसकी शुरुआत अब कहीं ना कहीं कर दी जाएगी। तो आपको मैं जूम करके तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यही सामने केबल स्टे ब्रिज है, जो कि मेकॉन से शुरू होकर रेलवे स्टेशन से के ऊपर से होते हुए यह सीरमटोली तक जो है का निर्माण किया जा रहा है। हमने आपको पहले भी अपने खबर के माध्यम से दिखाया था कि किस तरीके से जो केबल स्टे का ब्रिज का निर्माण हो रहा है, और मैंने आपको बताया था कि आगे भी मैं इस खबर से संबंधित वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको। बात हुआ अब ज़मीन आप लोगों का नहीं जाएगा क्या? हाँ, अब हम लोग इलेंटिंग कंपनी वाले लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो निशान लगाया गया था 10 फीट लेने के लिए, उसको अब वो नहीं लेंगे, इसलिए वो क्या कहे थे कि अंदर का ये गेट हाँ अंदर हाँ टूट जाएगा और 10 फीट अंदर फिर जाएगा रोड के लिए, वो अब नहीं जाएगा। तो कितना नुकसान होता है ऐसा होता अगर? तो बहुत नुकसान होता भैया। देखिए हम लोग जितना भी आदिवासी जो हर एक साल सीरमटोली में सरहुल में आते हैं जो शोभा यात्रा लेके, तो काफ़ी संख्या में आती है। अभी हमको लगता है ये भी छोटा हो गया है ना? हाँ, जिससे कि सब कहिएगा दीदी, आप लोग का ज़मीन नहीं दिया जाएगा सरकार? नहीं दिया जाएगा। कहाँ से आए, क्या नाम है आप लोगों का? हम लोग महिला आप लोग आए थे इसे रोकने के लिए? हाँ। तो क्या रुक गया ना? हाँ रुक गया। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोग? हाँ, अजय तिर्की भी आप लोग के वो हमेशा लगे रहते हैं, वो हमेशा बचाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और उसके चमरा लिंडा भी आए थे। हाँ, वो भी आए थे और वो भी अच्छा सुझाव दे के गए हैं, बोल के गए मंत्री हैं। हेमंत सोरेन से मिले थे हम लोग। क्या बोले कि नहीं जाएगा? आश्वासन दिए हैं कि हम लोग उसे बचाएंगे और हम लोग तोड़ेंगे नहीं सरना स्थल को। फ्लाईओवर का निर्माण बनेगा। हाँ। ये भी जरूरी है ना? ये भी जरूरी है क्योंकि ये भी हमारे हेमंत सोरेन के द्वारा ही बनाया जा रहा है। आप लोग काफ़ी खुश ठीक। देखिए कई सारी सरना समिति की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि अब यहाँ पर जो है हमारी ज़मीन जो है नहीं जाएगी, हमारा जो है गेट है, मुख्य मार्ग है, यह कहीं ना कहीं चले जाने से काफ़ी नुकसान होता। और यहाँ पर बिल्डिंग भी बना हुआ, आप देखिए कि सामने जो है सीरमटोली का मेकॉन से लेकर फ्लाईओवर यहीं पर समापन हो रहा है, और इसकी ज़मीन की चौड़ा करने की बातें जो है कही जा रही थी, लेकिन अब जो है इसे नहीं तोड़ा जाएगा। गेट जैसे का तैसे जैसे बना हुआ है वैसे बना रहेगा, और इतनी ही दूरी में इस फ्लाईओवर का निर्माण का कार्य जो है कराए जाने की बात कही जा रही है। आप देखें कि सामने किस तरीके से यह मुख्य द्वार है सीरमटोली सरना स्थल का, और यह फ्लाईओवर का जो निर्माण कार्य हो रहा है इसे चौड़ा करने की बात कही जा रही थी, गेट मुख्य द्वार को तोड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब 1 इंच भी ज़मीन जो है नहीं ली जाएगी, और इतने में ही इस को समापन जो है यहाँ पर किया जाएगा।